जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। स्टार्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। ये जो एटॉमिक नंबर होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम पाए जाते हैं और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन की तादाद होती है ना, उसको ही बेसिकली हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H। क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो होता है ना, एक ही होता है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है। इसकी डायग्राम इस तरह बनती है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर और एक इसका शेल होता है बाहर की तरफ, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एक होता है। इसके अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और पॉइंट ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। अगर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है तो बाहर जो रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक होगा। जिस तरह ये हाइड्रोजन के अंदर है, एक प्रोटॉन है इसके अंदर, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये थी इसकी बेसिक सी डिटेल कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के अंदर क्योंकि जितनी भी एटम होते हैं ना वो सेम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। तो अगर हम एक एलिमेंट के अंदर एक एटम को एक्सप्लेन कर लें, कैलकुलेट कर लें उसका एटॉमिक नंबर, तो हम बाकी को करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेम ही एटम होते हैं उसके अंदर, एक एलिमेंट के अंदर। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। जो कि एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनके कम्बिनेशन से ही हमारे पास एटॉमिक मास होता है। इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं एटॉमिक मास को, जबकि एटॉमिक नंबर को जी से ज़ाहिर करते हैं। ओके, जिस तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू 1। ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो मैस के अंदर, मैस एटॉमिक मैस के अंदर कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके एक कम्बिनेशन को कहते हैं एटॉमिक मास। एक फार्मूला है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। इसमें ये एटॉमिक मास है, जी है एटॉमिक नंबर, एन है न्यूट्रॉन। अगर इस फार्मूले के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन हो तो थर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एटॉमिक नंबर हमें गिवन नहीं है, बाकी ये एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन की तादाद हमें पता है, तो हमने इसको ऐसे लिखना है जी इज इक्वल टू ए माइनस एन। तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा। तो एक एग्जांपल के साथ इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेट्स सपोज एक एटम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास 238, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, जी इज इक्वल टू 92। तो हमने उसमें कैलकुलेट करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन आपको पता है वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो एक चीज़ तो हमें मिल चुकी है इस डेटा के अंदर से, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर गिवन है। तो एक आंसर हमारा बन गया कि प्रोटॉन की तादाद क्या है, वो है 92। अब हमने करनी है कैलकुलेट न्यूट्रॉन की तादाद। न्यूट्रॉन की तादाद के लिए हम इस फार्मूले को हम ट्रांसफर करेंगे, इस फार्मूले को हम न्यूट्रॉन की तादाद के लिए कंबाइन करेंगे। लेट्स सपोज जिस तरह ये फार्मूला है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, तो आपने एन को यहाँ पर रहने देना है और ये जो जी है यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस होगा। तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू ए माइनस जी, एन इज इक्वल टू ए माइनस जी। हमें ए की जो वैल्यू है वो है गिवन 238 और जी भी गिवन है 92 है, 238 माइनस 92, तो ये बनता है 146। तो ये हो गई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट
ये फार्मूला है A इज इक्वल टू जी प्लस एन। आपने इसको माइंड में रखना है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद। तो आपको दो चीज़ें जब गिवन हो तो आप थर्ड वन इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से। एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करते हैं जी से, एटॉमिक मास को ज़ाहिर करते हैं ए से। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की तादाद, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटॉन की तादाद होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। जबकि एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कलेक्टिवली तादाद होती है, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। तो ये एक फार्मूला है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का। अगर ये दो चीज़ें इनके अंदर गिवन हो तो थर्ड वन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।